ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన శ్రీరాముడి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన అనంతరం ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తున్నారు. గోవా నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. इसमें पुर्तगाली मठ जैसे संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. साथियों, आज भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है. अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य पुनरुद्धार और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार, ये सब हमारे राष्ट्र की उस जागरूकता को प्रकट करते हैं जो अपनी आध्यात्मिक धरोहर को नई शक्ति के साथ उभार रही है. रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, गया जी के विकास कार्य और कुंभ मेले का अभूतपूर्व प्रबंधन, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है. ये जागृति भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है. साथियों, गोवा की इस पवित्र भूमि का अपना एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप भी है. यहां सदियों से भक्ति, संत परंपरा और सांस्कृतिक साधना का सतत प्रवाह बहता रहा है. ये धरती प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ दक्षिण काशी की पहचान भी संजोए हुए है. पुर्तगाली मठ ने इस पहचान को और गहराई दी है. इस मठ का संबंध कोंकण और गोवा तक सीमित नहीं है. इसकी परंपरा देश के विभिन्न हिस्सों और काशी की पवित्र भूमि से भी जुड़ी हुई है. काशी का सांसद होने के नाते मेरे लिए और भी गर्व की बात है. संस्थापक आचार्य श्री नारायण तीर्थ ने उत्तर भारत की अपनी यात्राओं के दौरान काशी में भी एक केंद्र स्थापित किया था, जिससे इस मठ की आध्यात्मिक धारा का विस्तार दक्षिण से उत्तर तक हुआ. आज भी काशी में उनके द्वारा स्थापित केंद्र समाज सेवा का माध्यम बना हुआ है. साथियों, आज जब इस पवित्र मठ के 550 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब हम इतिहास का उत्सव मनाने के साथ ही भविष्य की दिशा भी तय कर रहे हैं. विकसित भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है. जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र, हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है. श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना है. इसलिए विकसित भारत की यात्रा में यह मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है. साथियों, जिनसे मेरा स्नेह होता है, वहां मैं आदरपूर्वक कुछ आग्रह करता हूं. जैसे पूज्य स्वामी जी ने मुझे एक काम दे दिया एकादशी का. वो तो संत है तो एक में मान जाते हैं, लेकिन मैं एक में मानने वालों में से नहीं हूं. और इसलिए आज आपके बीच आया हूं तो मेरे मन में सहज ही कुछ बातें आ रही हैं, जिन्हें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं. मैं आपसे 9 आग्रह करना चाहता हूं, जिसे आपके संस्थान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा सकता है. ये आग्रह 9 संकल्प की तरह हैं. विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम पर्यावरण की रक्षा को अपना धर्म माने. धरती हमारी माता है और मठों की शिक्षा हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है. इसलिए हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है,
पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर इस संस्थान का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। हमारा तीसरा संकल्प होना चाहिए स्वच्छता का मिशन। आज जब मैं मंदिर परिषद में गया तो वहां की व्यवस्था, वहां का आर्किटेक्चर, वहां की स्वच्छता मेरे मन को बड़ी प्रभावित कर गई। मैंने स्वामी जी को कहा भी, कितना शानदार तरीके से इतना संभाला है। हमारी हर गली, मोहल्ला, शहर स्वच्छ होना चाहिए। चौथे संकल्प के रूप में हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज देश कह रहा है वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर। हमें भी इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, हमारा पांचवां संकल्प होना चाहिए देश दर्शन। हमें देश के अलग अलग हिस्सों को जानने समझने का प्रयास करना चाहिए।